हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था सर्कल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो हम लोग का इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन का ही कुछ क्वेश्चन बाकी है भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है क्लास 10th का और चैप्टर 10 का लेक्चर 2 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पहला क्वेश्चन की स्पर्श रेखा क्या होता है, इसका डिफिनेशन समझेंगे फिगर के साथ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन रहेगा कि क्या कहते हैं छेदक रेखा क्या होता है, मतलब सेकंड क्या होता है। ठीक है, और तीसरा हम लोग का सीखेंगे कि नो इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, मतलब असंगत रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई मैं अगेन बताना चाहूँगा क्लास 10 का ध्यान दीजिएगा, वृत्त यानी सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 10 भाई। देखिए आप इसको ना ऐसा टॉपिक छोटा सा टॉपिक मान सकते हैं, वृत्त और रेखा के परस्पर स्थिति के प्रकार। ठीक है, देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं कि स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो रेखा जो है वृत्त को केवल एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे, केवल एक बिंदु पर, मतलब बिंदु समझते हैं पॉइंट पर स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब टच। ठीक है, टच मतलब छूना। ठीक है, स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट कहते हैं। तो आपको ना फिगर के द्वारा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक भाई हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए गेस कीजिए एक सर्कल हुआ भाई जिसका केंद्र क्या है, ओ है। हम लोग का केंद्र भी क्या है, एक ओ है। ठीक है, क्या कर रहा है, जो रेखा एक रेखा लेते हैं भाई, ध्यान दीजिए जो रेखा एक रेखा लेते हैं हम लोग, क्या एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है भाई, क्या लेते हैं बताइए, एक्स वाई हम लोग एक रेखा ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई भाई एक रेखा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई भाई एक रेखा हम लोग ले लेते हैं। ठीक भाई, गेस कीजिए कि एक्स और वाई हम लोग ना एक रेखा लिए। ठीक है, जो वृत्त को ना एक बिंदु ए पे टच करता, एक बिंदु ए पे क्या करता है भाई, टच करता, मतलब स्पर्श करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए यह जो है ना एक्स वाई जो रेखा है, यह रेखा एक्स वाई वृत्त को केवल एक ही बिंदु ए पर स्पर्श मतलब क्या है, टच ठीक करती है। तब हम लोग एक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर जो रेखा जो है ना वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक्स वाई तब बोलेंगे हम लोग भाई, एक्स वाई जो है ना तब बोलेंगे, तब ध्यान दीजिए यहाँ पे जगह नहीं भाई। ठीक है, या अगर यहाँ पे लिखे तो आपको शायद दिखाई पड़े या नहीं पड़े, यहाँ पे लिख दीजिए। तब एक्स वाई जो रेखा होगा भाई, एक्स वाई जो रेखा होगा ना, एक्स वाई जो रेखा होगा, एक्स वाई रेखा जो होगा ना, क्या होगा बताइए, कौन सा रेखा होगा, एक्स वाई जो रेखा होगा ना, कौन सा रेखा होगा, तब बोलेंगे हम लोग इसको क्या भाई, स्पर्श रेखा बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बोलेंगे भाई, टेंजेंट बोलेंगे। यहाँ तक समझे बात को। तो डिफिनेशन एकदम सिंपल भाई है, क्या, जो रेखा, जो लाइन, ठीक है जो लाइन वृत्त को केवल एक बिंदु एक पॉइंट पे वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, मतलब टच करती हो। ठीक है, उसे स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट कहते हैं। यहाँ यह जो है ना, यह रेखा एक्स वाई जो है, यह रेखा एक्स वाई वृत्त को एक्स वाई, यह रेखा एक्स वाई, ठीक, यह रेखा एक्स वाई वृत्त को केवल एक ही वृत्त को केवल एक ही बिंदु ए पर स्पर्श मतलब टच करती है। तब एक्स वाई जो है ना, तो यह तब नहीं लिखते हैं, बेटर क्या हो, इसलिए लिखते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए लिखते हैं, इसलिए एक्स वाई जो है ना, तब क्या होगा बताइए, एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई स्पर्श रेखा कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा।
ठीक है, या कहते हैं टेंजेंट तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। बात को समझेंगे नहीं समझे? यहाँ तक क्लियर है भैया? क्लियर है ना? क्लियर है। आप कहीं भी खींचे, वृत्त की इधर खींचे, कहीं भी खींचे, अगर एक ही बिंदु को टच करता हो तब बोलेंगे इसको टेंजेंट। अगर दो बिंदु को टच करता हो तो इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहाँ तक समझिए। अब चलते दूसरा, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, छेदक रेखा, इसको बोलेंगे सेकेंट। ठीक है, सेकेंड। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए। जो रेखा मतलब लाइन वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, टच नहीं करती बल्कि काटती है, क्या भाई? काटती है। टच करना, स्पर्श करना और काटना में फर्क है, ठीक है? काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है? छेदक रेखा कहते हैं। आपको ना फिगर के द्वारा समझाते हैं, शायद आपको ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, आपको हम फिगर बना के ना आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। ध्यान दीजिएगा। देखो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? एक सर्कल भाई हम लोग ड्रॉ कर, आप प्रकार से बनाइएगा, एक ही बार में अच्छी तरह से आपसे बन जाएगा, ठीक भाई? गेस कीजिए एक सर्कल है, ठीक? यहाँ पे एक केंद्र ओ ले लिए हम लोग। जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर, मान लेते भाई एक रेखा लेते हैं हम लोग, क्या भाई? ए बी मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, जो भी लेना आपको, ठीक? ए बी भाई हम लोग एक रेखा लेते हैं, ठीक है? ए बी भाई हम लोग क्या लेते हैं बताइए? एक रेखा लेते हैं, ठीक? ए बी, हाँ, ए बी एक रेखा है जो वृत्त को ना, जो वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर टच नहीं करता बल्कि काटती है, ठीक है? काटती है। समझेगी बात को? नहीं है? जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर, देखिए P और Q पे, ठीक है? जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो ए बी को ना हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। देखिए रेखा का मतलब लाइन, लाइन, समझे नहीं समझे? जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई नहीं हो, समझे नहीं समझे? जिसमें सिर्फ लंबाई हो। तो रेखा को हम लोग दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझे कि समझे? अच्छा, बिंदु क्या होता है? बिंदु जिसमें ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना तो मोटाई होता है, क्या? उसी को ही क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो जब हम ना पेन को, नुकीला चीज़ों को जब दबाते हैं हम, जो बनता है ना, इसी को क्या बोलेंगे भाई? जो आकृति बनता है इसी को क्या बोलेंगे? बिंदु। क्या बोलेंगे? इसी को भाई क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। और बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? हाँ, बिंदुओं का समूह ही रेखा कहलाता है। बिंदुओं का समूह ही रेखा मतलब लाइन कहलाता है। बात को समझेंगे समझिए? ध्यान दीजिएगा, आपको समझाते हैं। जैसे कि बिंदु क्या होता है? जब हम नुकीला सामान को, नुकीला चीज़ें को, ऑब्जेक्ट को जब हम दबाते हैं, जो आकृति बनता है या जो हमको डॉट दिखाई पड़ता है ना, उसी को हम लोग बिंदु बोलते हैं। बिंदु बोलते, क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। और बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह, ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं का समूह, ठीक है? बिंदुओं का समूह जो होता है ना, बिंदुओं का समूह ही हम लोग का क्या कहलाता है? बिंदु का समूह ही रेखा कहलाता है, मतलब लाइन कहलाता है, ठीक है? रेखा यानी लाइन कहलाता है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं आप कि एक रेखा में कितना लाइन होता है? अनगिनत लाइन होता है, अनगिनत लाइन होते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो आपसे पूछे व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या है? तो बोलेंगे क्या कि नुकीला चीज़ें को, वस्तु को दबाने से जो डॉट लाइन बनता है उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। बिंदु में ना तो लंबाई होता, ना चौड़ाई होता, ना तो मोटाई होता भाई, ठीक है? नुकीला सामान जैसे कि सुई का नोक, प्रकार की नोक, ये सब बिंदु होता है। समझे कि इसमें दबाने पर जो आकृति बनता है, जो डॉट लाइन बनता है, इसी को बिंदु बोलते हैं हम लोग। अब भैया रेखा क्या होता है? रेखा क्या होता है? अच्छा, बिंदु को ना हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम। बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर A to Z में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर। लेकिन भाई बट रेखा मतलब लाइन को ना हमेशा स्मॉल लेटर से A to Z में इसको सूचित करती है, A to Z में स्मॉल लेटर। लेकिन पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम लोग का, यहाँ अगर बोले भाई, यहाँ बोले अगर क्या, यहाँ ध्यान दे भाई, यहाँ बोले क्या बोले भाई, यहाँ अगर बोले क्या, ए बी जो है ना हम लोग का, ए बी जो रेखा है, ए बी जो रेखा है, रेखा ए बी, यहाँ रेखा ए बी वृत्त को, ध्यान दे, वृत्त को दो बिंदुओं P और Q पे, P और Q पर काटती है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए भाई ए बी जो है ना हम लोग का, ए बी जो रेखा ए बी क्या कहलाएगा बताइए? रेखा जो ए बी कहलाएगा हम लोग का, रेखा ए बी जो कहलाएगा, रेखा ए बी क्या कहलाएगा बताइए? छेदक रेखा कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई?
सेकंड कहलाएगा। समझिए इस बात को, दिमाग में समझ गए ना, बैठा लिए ना, कोई दिक्कत कोई समस्या बोलिए, कोई दिक्कत भाई कोई समस्या नहीं, यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप फिगर के साथ भाई इसका क्वेश्चन विद आंसर और प्लस फिगर के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकती है, फिर आप अपना नोटबुक में ना इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक भाई। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन बाकी है भाई, जिसको हम लोग का असमांतर रेखा बोलेंगे या फिर इसको अप्रतिच्छेदी रेखा ही बोल सकते हैं। इसके बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इसके बाद तब हम देखिए भाई तीसरा देखिएगा क्वेश्चन क्या आ रहा है, असंगत रेखा मतलब नो इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है। देखिए जो रेखा एकदम सिंपल है, जो रेखा वृत्त को ना तो स्पर्श करती है, ना तो टच करती है, ना तो भाई प्रतिच्छेद करता है या काटता है, ठीक है, ना तो स्पर्श करती है और ना ही काटती है, ठीक है, उसे असंगत रेखा मतलब इसको दूसरे भाषा में अप्रतिच्छेदी रेखा भी आप कह सकते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा भाई कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसका क्या कहते हैं दूसरा नाम भी अप्रतिच्छेदी रेखा लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। असंगत रेखा बोलिए, अप्रतिच्छेदी रेखा बोलिए, तो शायद आपका एनसीईआरटी बुक में ना अप्रतिच्छेदी रेखा लिखा हो, ठीक है। तो आप असंगत रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा को सेम मानिएगा। तो क्या कर भाई, जो रेखा वृत्त को ना तो स्पर्श करती है, ना ही वृत्त को कहीं भी कोई भी बिंदु पे कहीं भी ना तो स्पर्श करती हो और ना ही काटती हो, तो ना ही काटती हो, तो ऐसे रेखा को हम लोग असंगत रेखा यानी अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मतलब इंटरसेक्ट नहीं करता है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। देखिए अगर आपको हम ना समझे बात को, यहाँ तक समझे ना, आपको एक वृत्त मतलब डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कुछ इस प्रकार भाई। एक वृत्त है जिसका क्या कहते हैं केंद्र ओ है भाई हम लोग का, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक असंगत रेखा लेते हैं हम लोग भाई, क्या लेते हैं, एक असंगत रेखा लेते हैं, ठीक है। एक भाई असंगत रेखा लेते हैं ऐसा, ठीक, ऐसा लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेते भाई क्या लेते हैं, एम, क्या भाई लेते भाई, एम लेते हैं, क्या भाई एम लेते हैं, ठीक है, एम, ठीक है, समझे। अच्छा एल देखिए और एम देखिए, अगर एल और एम के बारे में डिस्कस करें तो वृत्त को कहीं भी किसी भी पॉइंट को टच करता है या फिर स्पर्श करता है या फिर काटती है, कहीं पे देखिए तो कहीं पे टच करता है, स्पर्श करता है नहीं ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ यह रेखा मतलब एल और एम, यह रेखा एल और एम, रेखा एल और एम वृत्त को कहीं भी रेखा एल और एम वृत्त को कहीं भी ना तो स्पर्श करती है ना ही काट रही है, तब रेखा एल और एम अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, रेखाएं हैं। तब रेखाएं एल और एम अप्रतिच्छेदी या असंगत रेखाएं हैं, ठीक है। समझे बात को, समझे, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जो रेखा वृत्त को ना तो स्पर्श करती है और ना ही काटती है, उसे असंगत रेखा यानी अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। सिंपल आपको करके दिखा दिया। तो आपको पहचान करना है, अगर आपको पहचानने के लिए दिया है आपको फिगर में कि कौन सा रेखा छेदक रेखा, कौन सा रेखा असंगत रेखा है, कौन सा रेखा स्पर्श रेखा, तो आराम से आप इसको पता कर सकते हैं ना, आसानी से बोलिए जी भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए ना अच्छी तरह से। अगर अच्छी तरह से समझ गए तो आप पता कर सकते हैं। थोड़ा सा भाई क्या कहते हैं तीनों डिफ्रेंशन का थोड़ा सा समरी बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु पर स्पर्श, एक वृत्त के एक बिंदु पर, ध्यान वृत्त में, ठीक है, वृत्त के भाई जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वृत्त के, ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श, एक बिंदु पर स्पर्श अगर करेगा तो क्या बोलेंगे, उसको टेंजेंट बोलेंगे, यानी स्पर्श रेखा बोलेंगे, फिर स्पर्श रेखा बोलेंगे। अगर वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करें तो स्पर्श रेखा यानी इसको बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है, टेंजेंट बोलेंगे। अगर वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती हो, दो बिंदुओं पर काटती हो, तब
तब इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे भाई, छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब सेकेंट बोलेंगे, सेकेंट, ठीक है, सेकेंड बोलेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़े, और तीसरा भाई क्या पढ़े कि वृत्त के कहीं भी कोई भी बिंदु पे वृत्त के ना तो स्पर्श करती है, ना तो स्पर्श, ना ही काटती हो, ठीक है, काटती हो। तब ना तो स्पर्श ना ही काटती हो, तब कौन सा बोलेंगे, असंगत रेखा। असंगत रेखा या फिर क्या भाई, अप्रतिच्छेदी रेखा। असंगत रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा। आप समझ गए होंगे इस समरी को, ठीक, अच्छी तरह से। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भाई खत्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग डिस्कस जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब 10.2, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।